अब हम देखते हैं कि URL या एड्रेस बार में जो चीज़ हम एंटर करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और फिर हमारा वेब सर्वर उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है कि उसे उसकी इनपुट्स मिल सकें। एड्रेस बार में सबसे पहली चीज़ जो आप एंटर करते हैं वो आपने देखा होगा HTTP या HTTPS आप एंटर करते हैं, इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। ये बताता है कि वेब सर्वर और ब्राउज़र आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे और किस तरह से डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इसके बाद कॉलन डाल के 2 फॉरवर्ड स्लैश डाल दिए जाते हैं। ये सेपरेट करते हैं बाकी पार्ट को प्रोटोकॉल के नाम से। ये पोर्शन जो उसके बाद लिखा जाता है यहां तक का, इसके कहते हैं एड्रेस, और उसमें ये वाले पोर्शन को कहते हैं पोर्ट। एड्रेस और पोर्ट हम उसके बाद देते हैं। एड्रेस को यूं समझिए कि जैसे आपके एक सिटी के अंदर घरों को मुख्तलिफ एड्रेस दिए जाते हैं ताकि कोई लेटर आए तो प्रॉपर एड्रेस पर जा सके। और पोर्ट का क्या मतलब है? पोर्ट का मतलब ये कि फर्ज करें जिस एड्रेस पर ये लेटर जा रहा है वो किसी होटल का एड्रेस है और उसके अंदर मुख्तलिफ रूम्स हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उस एड्रेस पर कौन से कमरा नंबर के अंदर ये लेटर जाए। कंप्यूटर में क्योंकि एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोग्राम चल रहे होते हैं और हर कंप्यूटर का इंटरनेट के साथ जो कनेक्ट हो एक यूनिक एड्रेस उसे दिया जाता है जिसे IP कहते हैं। IP एड्रेस बताता है कि कौन से कंप्यूटर को ये लेटर या डाटा जाएगा, और पोर्ट ये बताती है कि उस कंप्यूटर पर जो मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे ब्राउजर चल रहा है, प्रोसेसिंग का चल रहा है, कोई वीडियो का प्रोग्राम चल रहा है या कोई और सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसमें से किस सॉफ्टवेयर को ये डाटा भेजा जा रहा है। पोर्ट का मतलब ये समझे कि हर सॉफ्टवेयर को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसे एक एड्रेस दे देते हैं जो 0 से लेकर 65,000 तक हो सकता है और इसे पोर्ट कहते हैं। फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझें। उसके बाद यहां से फॉरवर्ड स्लैश जो शुरू होती है और वहां से लेकर क्वेश्चन मार्क तक ये जितनी चीज होती है इसे पाथ कहते हैं। पाथ को सिंपल प्रोग्राम के रूप से यूं समझें कि पाथ आपके प्रोग्राम के अंदर फंक्शन का नाम है जो कि एग्जीक्यूट किया जाना है। यहां तक कोड और ये सारी चीजें बता रही हैं आपके प्रोग्राम का, डायरेक्टरी का पाथ बता रही हैं, और फिर प्रोग्राम का नाम आप देते हैं तो ये समझे ये प्रोग्राम का नाम है और वेब सर्वर की जुबान में उस फंक्शन का नाम है जिसे आपने एग्जीक्यूट करना है। ये चीज यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और इस फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं कि एक स्लैश ABC, फिर कोई स्लैश EFD, फिर कोई स्लैश YZ, इस तरह से जो भी दिए जाए इस फॉरवर्ड स्लैश से लेकर और क्वेश्चन मार्क तक ये तमाम पाथ कहलाते हैं और ये डिटरमिन करता है कि आपके इस वेब सर्वर में कौन सा फंक्शन चलेगा। जब यहाँ पर मैं कोई फंक्शन का नाम ना दूं, ये लिखूं सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश, तो आपने देखा था ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करता था। क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज दी जाती है ये वो डाटा है जो आपके फंक्शन में पैरामीटर के तौर पर जाता है और ये की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है, यानी कि वेरिएबल का नाम देते हैं इक्वल टू और उसकी वैल्यू देते हैं, फिर पैरामीटर का नाम देते हैं और वैल्यू देते हैं। मल्टीपल जब वैल्यूज देनी हो तो उनको आपस में स्पेस के बजाय एम्परसेंड के या एंड के निशान से इन दूसरे से अलग करते हैं। जब आप ब्राउजर के एड्रेस बार में ये स्ट्रिंग एंटर करके एंटर प्रेस करते हैं तो ये पूरे का पूरा स्ट्रिंग आपके वेब सर्वर के पास पहुंच जाता है। वेब सर्वर में जैसे ही पहुंचता है तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाता है जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया था। अगर मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोकॉल तो HTTP या HTTPS जो आपने यूज किया होगा वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। IP लिखूंगा तो ये एड्रेस शो हो जाएगा। URL लिखूंगा तो ये फॉरवर्ड स्लैश से लेकर आखिर तक सारी वैल्यू शो हो जाएंगी। अगर सिर्फ पाथ लिखूंगा तो ये फॉरवर्ड स्लैश और क्वेश्चन मार्क के दरमियान जो कुछ होगा वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्वेरी लिखूंगा तो ये क्वेश्चन मार्क से लेकर आखिर तक जो कुछ भी होगा वो इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। और जब मैं request.query.name लिखूंगा तो नेम के अंदर यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू दी थी वो डिस्प्ले हो जाएगी। और जब इसी के आगे मैं एज लिखूंगा तो ये जो एज होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। और इन वैल्यूज को
जो मैंने यहाँ पर क्वेरी में दी उनको अगर मैं अलहदा से वेरिएबल में रखना चाहता हूँ तो तरीका वही है कि लेट लिख के मैं इन दोनों वेरिएबल्स का नाम लिखूंगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी लिखूंगा, तो क्वेरी में से एज और नेम की वैल्यूज इन दो वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। इसी तरह मैं इन सबको भी प्रोसेस कर सकता हूँ। अब इस यूआरएल को मैं वेबसाइट से एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं अपने वेब सर्वर के अंदर इसके ये फील्ड एक्सट्रैक्ट करूंगा और उनको कंसोल पर डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। ये मॉडिफाई मैंने किया है, जहाँ पर मैं सिर्फ हेलो वर्ल्ड कह रहा था वहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट के अंदर से ये सारे पैरामीटर एक्सट्रैक्ट किए और उनको डिस्प्ले कराया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। ये मेरा सर्वर है जो रन करेगा। नोट कंपाइलर का नाम, फाइल का नाम .js ये लिखूंगा। इसके बाद मैं ब्राउजर में जाऊंगा और लोकल हाउस 800 / यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क डाल के जो वैल्यूज मुझे यहाँ चाहिए, जो मैंने यहाँ पर ली है नेम और एज, वो यहाँ पर मैं दूंगा। नेम इज इक्वल टू माजिद %, एज इज इक्वल टू 30 और एंटर प्रेस करूंगा। तो देखें यहाँ पर कंसोल में मुझे उसने बता दिया सर्वर ने कि प्रोटोकॉल HTTP था, एड्रेस ::1 का मतलब है लोकल होस्ट है ये, और URL के अंदर जो डाटा दिया देखें URL पूरा उसने // ये सारा मुझे दे दिया। इसको मैंने जब ब्रेक डाउन किया तो पाथ मेरे पास जो आया इसके मुताबिक जो पाथ आया वो // है, इसलिए ये एग्जीक्यूट किया था इसके लिए। और इसके अंदर मेरे पास जो क्वेरी आई थी वो थी नेम और ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में थी। इसको डीस्ट्रक्चर मैंने किया तो नेम के अंदर माजिद आ गया और एज में 30। इसका मतलब ये सब डाटा जब मेरे पास सर्वर में आ गया तो मैं इसे अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोसेस करके इसको रिजल्ट भेज की सूरत में भी भेज सकता हूँ अपने सर्वर को, या कोई नया रिजल्ट भेज सकता हूँ।